पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में एक मोची रहता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में वो रहता था, जबकि निचले हिस्से में इसकी दुकान थी। इस दुकान के एक कोने में इसने नए जूते बनाने के सामान रखे हुए थे। ये सामान एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मोची सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद इसे इतनी आमदनी न होती कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। तो मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद इसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से टूट गया। वो जो जूते बना रहा था, इसका चमड़ा वहीं छोड़कर उठा और अपने मकान वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। सुबह मोची नाश्ते के बाद अपनी दुकान पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा इसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था, इसके जूते तैयार थे और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते न बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देनी शुरू कर दी। आवाजें सुनकर इसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही न थे। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नजर इन पर पड़ती थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी न सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीदा। खरीदारी के बाद मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी इन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि इसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और मकान की तरफ आ गया। सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुआ, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था, इसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन इसने इस मर्तबा भी इनकार किया कि मैं ऐसे जूते नहीं बना सकती। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह इसे जूते तैयार मिलते। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो होना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मोची और इसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चिमनी से कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत परियां हवा में तैरती हुई चिमनी के रास्ते दुकान में दाखिल हुईं और दुकान में रखे स्टॉल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर पहले जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर दोनों परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गईं। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये 2 परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बनाकर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पाँव थीं और इनके कपड़े भी आम से थे। शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों ना मैं इन दोनों के लिए उम्दा लिबास बना दूं।
मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए लिबास तैयार की और 2 जोड़े खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन इन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों परियों के लिए कपड़े और जुराबों के तोहफे तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुपकर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गईं। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह तोहफा देखकर इन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरे के बाद तोहफे खोले तो इसमें छोटी छोटी जुराबें और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन कपड़े और जुराबें पहन लीं। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं। इसके बाद हवा में तैरते हुए चिमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गईं। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा जो कि उम्दा होते थे और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी अपने जूतों का परियों के बनाए हुए नरमो नाजुक जूतों से मवाजना न कर सका। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल इंसाइक्लो टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।